Evening students, how are you? This is M Singh sir. I'm a physics faculty, mentor and career counselor. बेटा ये वीडियो मैंने राजस्थान नीट की 2023 की राउंड 2 की काउंसलिंग के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए बनाया है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर राजस्थान के राउंड 2 में ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो क्या कट ऑफ हो सकता है, और अगर ऑनलाइन काउंसलिंग हो तब क्या कट ऑफ होगा। क्योंकि राजस्थान में लास्ट ईयर जो काउंसलिंग थी राउंड 2 की वो ऑफलाइन हुई थी, तो ऑफलाइन काउंसलिंग से और ऑनलाइन काउंसलिंग से क्या कट ऑफ में कोई फर्क पड़ता है, इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पिछले वीडियो में आपको ध्यान होगा कि हमने सीट मैट्रिक्स ऑफ द राउंड 2 को डिस्कस कर लिया था। ओवरऑल टोटल सीट 595 एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आपके पास अवेलेबल थी। इसके अंदर कैटेगरीज की जो सीटें हैं वो भी शामिल है। तो ओवरऑल टोटल 595 सीट्स आपको राउंड 2 के लिए गवर्नमेंट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज या मैनेजमेंट कोटा या एनआरआई कोटा की जो सीट्स हैं वो अलग है। जैसे जो पेमेंट सीट है वो करीब 262 खाली हुई है और एनआरआई कोटा की 327 सीट्स खाली हुई है। तो इन सीट्स में भी आपको एडमिशन का मौका मिल सकता है। अगर आपको किसी वजह से ऑल इंडिया काउंसलिंग में और राजस्थान स्टेट की फाइनल काउंसलिंग तक कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना मिले तो आप पेमेंट सीट पर, और एनआरआई की सीट्स भी बहुत सारी खाली होकर पेमेंट सीट्स में कन्वर्ट होंगी, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक मिनट आप राउंड 2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लेते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा देखिए यहां पर 2022 का जो राउंड 2 का कट ऑफ था और जो 2023 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उससे ही एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालते हैं। कैसे देखिएगा, 2022 में क्या कट ऑफ था? कट ऑफ जनरल कैटेगरी का 2000 स्टेट रैंक पे गया था। ध्यान रखिएगा यहां पर कट ऑफ हम ऑल इंडिया रैंक एआईआर के हिसाब से नहीं, बल्कि जो आपको राजस्थान के अंदर स्टेट अथॉरिटी ने जो आपको रैंक दी है, स्टेट रैंक, उसके आधार पे बता रहे हैं। ये स्टेट रैंक गया था। यहां पर जो ये बेटा लिखा, ये सीट्स है, मतलब टोटल सीट्स है बेटा, ये राउंड 2 की सीट्स नहीं है। मतलब जब 680 सीट्स आपको जनरल कैटेगरी में वहां पर मिल रही थी तो उस समय स्टेट रैंक 2000 पर जनरल कैटेगरी में राउंड 2 में सीट मिल गई थी। ओबीसी को पिछले साल 2102 स्टेट रैंक पर सीट मिली थी और ओबीसी में टोटल अवेलेबल सीट्स बेटा 396 थी। और ईडब्ल्यूएस को 2156 स्टेट रैंक पर एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट मिली थी और पिछले साल टोटल अवेलेबल सीट्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 189 थी। इसी तरह से एससी कैटेगरी में 6096 यानी 6096 स्टेट रैंक पर सीट बच्चे को मिली थी राउंड 2 में बेटा, राउंड 2 2022 में। और एससी कैटेगरी में पिछले साल टोटल सीट्स इतनी अवेलेबल थी। एसटी में और एससी कैटेगरी में पिछले साल 302 सीट्स अवेलेबल थी और एसटी कैटेगरी में पिछले साल 125 सीट्स थी और 6245 स्टेट रैंक पर कॉलेज एमबीबीएस का राउंड 2 में मिल गया था एसटी कैटेगरी के बच्चे को। इन बच्चों की जो कैटेगरी रैंक थी वो 429 और 184 थी। यानी ये तो बेटा एक जनरल रैंक आ गई, लेकिन आप एससी कैटेगरी में है तो आपकी एक कैटेगरी रैंक अलग बनती है। जिनकी 429 कैटेगरी रैंक थी एससी में, उनको एससी को पिछले साल 302 सीटें अवेलेबल थी, इस बार 329 है। और इस डिफरेंस के आधार पर अगर जाए तो 6400 स्टेट रैंक पर एससी कैटेगरी को एमबीबीएस की सीट मिलनी चाहिए और एसटी में 125 सीट्स थी, इस बार 136 सीट्स हैं। इसमें देखें तो पिछले 245 स्टेट रैंक पर एसटी को अगर सीट मिली थी तो इस बार 6460 रैंक पर उसको सीट मिलनी चाहिए। ये बेटा स्टेट रैंक है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया बेटा हमने बताया है कट ऑफ का, ये तब है अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हो। क्योंकि पिछले साल राउंड 2 में जब ये कट ऑफ आया था तो ये ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी। अगर ऑनलाइन ही काउंसलिंग होती है, ऑनलाइन काउंसलिंग में थोड़ा सा बेटा आपको नुकसान होता है। नुकसान क्या? जब ऑफलाइन काउंसलिंग होती है तो हर बंदा फिजिकली उस सेंटर पे नहीं पहुंच सकता। ऑनलाइन काउंसलिंग में तो केवल आपको ऑनलाइन जाकर के कार्रवाई करनी है, तो आप आसानी से ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल हो जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन काउंसलिंग के केस में ये कट ऑफ जो है ये थोड़ा सा नीचे आएगा। क्यों? थोड़ी ज्यादा कैंडिडेट उसमें अप्लाई करेंगे।
तो एक मोटा मोटी अगर यहाँ पे निकालें कि अगर ऑफलाइन के केस में यहां तक कट ऑफ जाएगा तो ऑनलाइन के केस में एक कट ऑफ 2080 से 2140 स्टेट रैंक पे जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो ये 2180 से 2220 तक जा सकता है। आप देखिए नुकसान तो है। और अगर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 2400 के बजाय 2230 से लेके 2300 तक का कट ऑफ मिल सकता है। और यही एससी कैटेगरी में है, ऑनलाइन काउंसलिंग के केस में ये कट ऑफ 6400 से ड्रॉप होकर के 6220 या 6320 पे आ सकता है। और एसटी कैटेगरी में भी ये 6460 की बजाय 6370 या 6470 के पास आ सकता है। तो अगर आप इस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो आप समझिए कि आपके चांस अच्छे हैं यहाँ पर सीट पाने के। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है इस कट ऑफ में आपको हो सकता है बॉर्डर लाइन पे केस पे फंस जाए या कुछ कट ऑफ थोड़ा सा नीचे रह जाए, तो बेटा ऑल इंडिया की राउंड 3 की जो काउंसलिंग है, ऑल इंडिया कोटा एमसीसी की जो राउंड 3 की काउंसलिंग है, उसे सीरियसली कर लीजिए। वहां पे आपको सीट मिल जाएगी। दूर कॉलेज मिलता है कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कॉलेज मिलता है, एमबीबीएस लो बेटा। अगर आपने तय कर रखा आप अगले साल तैयारी करके अपग्रेड करेंगे तब तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसी साल हमें कहीं सीट मिल जाए एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज की, वेदर दिस सीट इज एट अ फार डिस्टेंस, तो भी लेना चाहते तो बिल्कुल जाइए बेटा। सब जगह आप पर गवर्नमेंट एमबीबीएस करके आएंगे और आप एक बेहतर डॉक्टर बनेंगे। तो मेरा आपको यही सजेशन कि ऑल इंडिया की राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और स्ट्रेस राउंड के चक्कर में ज्यादा मत बैठिए, वो बड़ा रिस्की होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया करिए। Thank you very much.